लोगों को गुलाम बनाते चले गए और मुगल काल में तो पूरा देश गुलाम हो चुका था। ईसाई आए, 1757 का प्लासी का युद्ध याद करिए। चंद लोग थे, भारतीयों को भी मिला लिया फिर अपनी तरफ से। ये क्यों मिल जाते हैं? भारत के लोग समय समय पर आप इतिहास पढ़ते हैं, जैसे आप भारत में एक ऐसा राजा हो गया जो विदेशियों से मिल गया, समाज हो गया। आप केवल राजा के नाम को लेकर के बरगला नहीं रख सकते। समाज ही विघटित था, समाज आपस में मिलकर के लड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जातियों में बटा था, अस्पृश्य के रूप में बटा था, कोई छुआछूत के रूप में बटा था। हम मानने को तैयार नहीं होते। यही तो खराबी होती। अगर गलतियां हुई हैं तो हमें मानना चाहिए, अन्यथा सुधार क्या होगा? जब हम गलती ही नहीं मानेंगे, भूल नहीं मानेंगे, तो हम सुधारेंगे क्या? सुधारने के लिए तो जरूरी है कि हम गलती माने। आज भी ये सामाजिक कुरीतियां हैं। सामाजिक कुरीति को अभी अमेरिका का सुना होगा आपने कि वहां कास्ट सिस्टम के खिलाफ, कि भारत के लोग जाते हैं वहां, जहां भी जाते हैं कास्ट को लेकर के जाते हैं, जाति को लेकर के जाते हैं। तो वहां कानून बना दिया गया कि कोई कास्ट का आधार नहीं लेगा, कोई कास्ट का डिसीजन नहीं होगा, कास्ट के आधार पर एक दूसरे का फेवर नहीं करेगा। भारत में भी बनना चाहिए। भारत में संसद में कानून बनना चाहिए कि कास्ट का एबोल्यूशन हो जाए, कास्ट का उन्मूलन हो जाए, जाति का उन्मूलन हो, जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं, वर्ण का उन्मूलन हो, सब समरस समाज हो। तो ये जो गुलामी का इतिहास है हम खत्म तभी कर सकते हैं जब हम एक जाति हो, भारतीय जाति, भारतीय समाज। अगर हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू में इतनी विघटन है, इतनी दूरियां हैं कि जो हम कहते हैं कि नहीं सब एक है, हम बताते हैं कि अनेकता एकता है। बात सही है, अनेकता में एकता है, मगर अनेकता को बने क्यों रहने देते हो? अनेकता को समाप्त करने का उपाय क्यों नहीं करते हो? और ये सब सामाजिक उपाय, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसको धर्म का आधार खत्म कर दीजिए। जहां कहते हो चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म भाव सा, जब परमात्मा का नाम लेकर के कहा जाता है कि वो सभी वर्ण उसने बनाए हैं और वर्णाश्रम धर्म कह देते हो, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसको धर्म कह देते हो, तब धर्म के आधार पर आस्था का सवाल उठाते हो और कहते हो कि नहीं ये परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही तो हम कमजोर रहेंगे, और कमजोर रहेंगे तो कमजोर व्यक्ति, कमजोर परिवार, कमजोर राष्ट्र तो विरोधी के लिए बहुत आसान होता है, उसको जीत लेना आसान होता है। बार बार सचेत होना का जरूरत है, इतिहास को सीखने की जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, भूल को स्वीकार करने की जरूरत है। इस देश ने भूल की थी, राजा राम मोहन राय ने उसका आंदोलन चलाया था जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। और मैं कहा करता हूं कि जैसे जैसे मुस्लिम आक्रमण बढ़े तो नारियों के बचाव के लिए कि विधवा हो जाएगी तो उसका जीवन बहुत ही दुरूह हो जाता है, तो उस समय मजबूरी में इस समाज ने सती प्रथा को आरंभ किया था ताकि औरत की सुरक्षा बाद में खतरे में रहेगी। तो कानून बना था, अंग्रेजों के जमाने में वो कानून बना था, मगर भारतीय था राजा राम मोहन राय साहब, उनका आंदोलन खड़ा हुआ था पूरे देश में। तो सामाजिक कुरीति को कानून से बंद किया गया। एक और उसी आक्रमणकारी जब यहां व्यवस्था हो गई, विदेशी रहने लगे, मुस्लिम शासन हुआ, तो छोटे छोटे बच्चियों को, लड़कियों को लोग अपहरण कर लेते थे, उससे जबरदस्ती शादी कर लेते थे। ये मैं इतिहास की बातें किया करता, मैं कल्पना की बात नहीं करता। अगर मध्ययुगीन इतिहास पढ़े तो ये सब उदाहरण मिलेंगे, कोई काल्पनिक उदाहरण नहीं है। तब इस देश के उस तत्कालीन समाज ने कोशिश की कि ऐसा ना हो, तो
उस छोटी सी बच्ची का विवाह कर देते थे। गोद में लिए हुए बच्ची, लड़का लड़की, शादी हो जाती थी। अभी मेरे बचपन में भी मुझे याद है कि हम पूरे समाज में 6 साल में, 7 साल में, 4 साल में, 8 साल, 10 साल में अधिकतम शादियां होती। अभी भी बाल विवाह, लेकिन बाल विवाह का कानून बना कि बाल विवाह गलत है। देवदासी प्रथा का कानून बना कि देवदासी प्रथा गलत है। तो समाज में जो कुरीति, कभी भी किसी भी समाज, इस्लामिक समाज में भी कुरीतियां हैं, ईसाई समाज में भी कुरीतियां हैं। तो कुरीति, सामाजिक जो कुरीति होती है उसको सामाजिक, और क्योंकि कानून तो समाज के लिए होता है, समाज कानून बनाता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी मजबूती के लिए बनाता है। तो जब चर्चा यहां तक आ जाती है कि हम सहमत नहीं होते हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा था कि हम अलग अलग पृथक पृथक बटे हैं, तो हम अभी भी सौहार्द नहीं कायम करते हैं। हम तलवारें खींच लेते हैं कि नहीं, जो लिखा था वो सही था। दूसरा कह रहा है कि मैं पीड़ित हूं, अपमानित हूं, अब मैं आप ही का धर्म मान रहा हूं, आप ही की तो बात मानता हूं, आप ही के सारे बताए हुए रास्ते पे चलता हूं, वही मैं पूजा पाठ करता हूं, उन्हीं मंदिरों में जाता हूं, मुझे तो काहे नीचा कहते हो। भाई, कभी अब संविधान ने सुरक्षा के लिए SC का, ST का, OBC का कुछ महत्व दे दिया है, कुछ सुरक्षा दी है, तो इस नाते हमसे इतनी दूरियां क्यों करते हो? आरक्षण विरोधी आंदोलन चला देते हो। भाई, किन्हीं कारणों से हम पिछड़ गए थे, तो हम आपके साथ भाईचारा इसलिए भी रखना चाहेंगे क्योंकि हम तो एक ही धर्म के मानने वाले लोग। उस पर बजाय चिंतन करने के, मनन करने के, हम तैयार नहीं होते हैं सुनने के। और एक और परिपाटी में दूसरे धर्मों में भी वो है, जहां अंधविश्वास और पाखंड और चमत्कार के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। अब आज का विषय वो नहीं है, लेकिन मैं कभी बोलूंगा कि कहूंगा कि चमत्कार के नाम पर अभी भी समाज को बरगला देते हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो भी समाज का विघटनकारी कारण है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर भारत की दर्शन की चर्चा की जाए, जो हमारी फिलॉसफी है, वेदांत जैसा दर्शन है, आदि शंकराचार्य वहां हुए हैं, तो वेदांत दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, और दुनिया का सर्वप्रथम जो नास्तिक दर्शन है, जो कहता है कि नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ यही संसार है। वो एक ऋषि ने दिया था जिसका नाम था चारवाक ऋषि। उस चारवाक ने ये दर्शन दिया था, और कितना विज्ञान सम्मत दर्शन था उसका। बाकी के जो भी दर्शन आरंभ करते हैं अपने, मैं चूंकि दर्शन का विद्यार्थी रहा, तो दर्शन आरंभ करते हैं उसमें चारवाक मत का खंडन करते हैं, चारवाक की बताई हुई चीजों का उल्लेख करते हैं। हर दार्शनिक का एक पक्ष होता है कि अपने दर्शन को स्थापित करने के लिए वो जो उस तरह के दर्शन थे उनका खंडन मंडन करे। तो जब चारवाक का उल्लेख सभी करते हैं, तो इसका मतलब चारवाक हमारे बहुत प्राचीनतम ऋषि थे जिन्होंने ये भाव दिया था। आज भी मैं कहता हूं कि विज्ञान सम्मत समाज को ले चलें, विज्ञान में धर्म को भी ले चलें, और बहुत ही सब सुखी हों, समरस हों, एक हों। भारतीय ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये सामाजिक है, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इस सामाजिक व्यवस्था को कुरीति मानना पड़ेगा, और कुरीति नहीं मानोगे तो इसको समाप्त करने की कोशिश भी नहीं करोगे। अब तो हमारे RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि नहीं, ये जो जाति व्यवस्था है ये उचित नहीं है। अनेक जो समझने लगे हैं इन चीजों की पीड़ा को, वो कहते भी हैं। अंबेडकर हमेशा कहते थे कास्ट सिस्टम पर इतने मन के मैल पैदा करने की जरूरत नहीं है।
कहीं भी, क्योंकि जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं वो तो बहुत विश्वव्यापी है। जब अगर हम उसकी श्रेष्ठता की बात करते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों रखते हैं? एक तरह हम कहते हैं कि आदिकाल से धर्म चला रहा है, तो मानव धर्म हुआ, सबका खून एक हुआ, सब बराबर हुए, सब समरस हुए, ये छोटा बड़ा कहां से हो गया? फिर मैं इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूं हर बुद्धिजीवी से, हर समाज के जागरूक व्यक्ति से, कि वो भूल जाए कि वो सवर्ण है कि अवर्ण है, कि वो 4 वर्ण में कहां पर आता है, ये भूल जाए। वो कहे कि वो भारतीय है, वो जब हिंदू हिंदू की बात करता है तो वो कहे कि हाँ हम एक है, हमारे यहां छोटा बड़ा नहीं है। और ये केवल कहे कि नहीं वो तो कर्म के आधार पर है, और सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं वो तो सब कुछ जन्म के आधार पर ही चल रहा है। तो ये कथनी करने में अंतर भी दिखाई देता है, पहले भी देता था, ये तुलसीदास को भी दिखाई दिया था, ये वाल्मीकि को भी, जो शंभू वध लिखते हैं वाल्मीकि, उनको भी दिखाई दिया था। तो इसलिए आंख मूंदने से तूफान हटा नहीं करते। शुतुरमुर्ग तूफान आने पर अपना सिर नीचे छिपा लेता है, उससे तूफान जाता नहीं, तूफान आता है। इसलिए उस तूफान को हटाने का एक ही उपाय है कि हम समझ ले और सब गले मिलकर के इस विघटनकारी व्यवस्था को समाप्त करें। एक केवल कहें नहीं कि हम एक हैं, हम करें भी, हम वो सारे प्रयत्न करें। संसद में चाहे कानून बनाना हो उसका प्रयत्न, सामाजिक आंदोलन खड़े करने हो उसका प्रयत्न, और बौद्धिक आश्रम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। पूरा देश इस मुद्दे पर एक होना चाहिए और बिना एक क्षण जाया किए तमसो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि, ये वाक्य लेकर के चलने चाहिए। अस्तो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये हमारे मंत्र वाक्य हैं। आइए इनके आधार पर हम कुछ निर्णय करें, और जो निर्णय हम कर चुके होते हैं उनका पालन करें, और एक आंदोलन खड़ा करें देश में समरस बनाने का, हिंदू समाज को समरस बनाने का, शक्तिशाली बनाने का। जय हिंद। ओम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि एवमस्तु एवमस्तु। नमस्कार, प्रणाम।